धैर्य। आज हम स्टोरी सुनेंगे दानव, दैत्य, राक्षस, असुर। क्या ये एक होते हैं या अलग अलग होते हैं? ठीक है, तो सबको इसमें कन्फ्यूजन होता है। समुद्र मंथन के समय हम जानते हैं कि सूर और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो सूर जो देवता होते हैं, हाँ, और असुर जो देवता नहीं होते हैं। समुद्र मंथन जो हुआ वो किसने किया? सूर और असुर ने। तो सूर और असुर तो अलग होते हैं, पर क्या जो असुर होते हैं उनमें दैत्य, दानव, राक्षस सब एक होते हैं? तो नहीं होते हैं। हाँ, एकदम सही बोला तू। हाँ, तो इसमें तुमको क्या समझना है बाबू कि दैत्य अलग होते हैं, राक्षस अलग होते हैं और दानव भी अलग होते हैं। तो स्टोरी कहाँ से चालू होती है? स्टोरी चालू होती है प्रजापति दक्ष से। प्रजापति दक्ष कौन? देवी सती के पिता, हाँ, जो कि महादेव की पत्नी थी, मतलब शिव जी के ससुर। तो देवी प्रजापति दक्ष की बहुत सारी पुत्रियां थी, उसमें से 17 पुत्रियों को महर्षि कश्यप को ब्याहा गया। महर्षि कश्यप कौन? सप्तऋषि जो थे ना, तो सप्तऋषि में से एक ऋषि। यस, उसमें से दक्ष प्रजापति की 17 पत्नियों को प्रजापति ऋषि कश्यप से ब्याहा गया। कौन कौन थी वो? अदिति, दिति। अदिति और दिति को सब जानते हैं, पर बाकी पत्नियों के नाम क्या थे? धनु, अनिष्ठा, काष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, सुरभि, कद्रु, विनिता, यामिनी, ताम्रा, तिमि, क्रोधवसा, शर्मा और पतंगी। पर ये 17 की 17 जो पत्नियां थी यह फेमस नहीं थी। फेमस पत्नियां कौन थी? सबसे ज़्यादा फेमस थी दिति और अदिति, और इसके अलावा 5 पत्नियां और भी काफ़ी फेमस थी, जो धनु, सुरसा, इला, कद्रु और विनिता। इसमें से हमको पता है कि अदिति के जो पुत्र थे वो थे आदित्य, दिति के जो पुत्र थे वो थे दैत्य। इसको समझो, अदिति के पुत्र आदित्य, सूर्य को बोलते हैं ना आदित्य, सूर्य देवता हैं, तो अदिति के पुत्र देवता थे, तो उनके पुत्रों को हम बोलते थे अदिति के पुत्र आदित्य। दिति के पुत्र दैत्य थे। कई बार लोग बोल देते हैं कि दिति के पुत्र असुर थे, अदिति के पुत्र राक्षस थे। नहीं, दिति के पुत्र दैत्य थे, बिल्कुल। धनु के पुत्र थे दानव, सुरसा के पुत्र थे वो थे राक्षस, इला के पुत्र प्रकृति, लता, वृक्ष इसको मानते हैं, कद्रु के पुत्र नाग थे बेटा, और विनीता के पुत्र अरुण और गरुण थे। तो इस बात समझे, राक्षस, दानव, दैत्य और देवता चारों एक ही पिता की संतान थे, पर अलग अलग माता की संतान थे। हाँ, तो इसको अपन आगे और समझते हैं। और उसमें एक चीज और समझ रहे हो, नाग और गरुण भले आपस में दुश्मन है, पर वह भी एक ही पिता के संतान थे और अलग अलग माता की संतान थे। जैसे सभी मानव मनु की संतान है, हाँ, वैसे सभी देव, दानव, राक्षस, नाग, जितने भी जानवर है सभी कश्यप ऋषि की संतान है। समझ गए? अब इसमें से तुम समझो कि जो अदिति के पुत्र आदित्य थे, तो हम 12 आदित्य मानते हैं। अदिति के 12 पुत्र थे जिनको हम 12 आदित्य मानते हैं। उसी में विवस्वान, भग, मित्र, अर्यमा, धाता, इंद्र, पुषा, विधाता, त्रिविक्रम, त्वष्टा, वरुण और सविता, यह 12 आदित्य देवता कहलाए। इन्हीं से पूरे देवता पैदा हुए। हम बोल देते हैं 33 करोड़ देवी देवता, पर मूल रूप से कितने आदित्य हैं भारतीय समाज में? 12। और उसके बाद दिति के जो पुत्र थे, मतलब दैत्य, तो दैत्य कितने थे? 2, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष याद आया? हाँ, वराह देवता और हिरण्यकश्यप कौन मारा था? नरसिंह अवतार। हाँ, वो दोनों दैत्य थे। समझे? तो जो दिति थी ऋषि कश्यप की पत्नी, उनके पुत्र थे दैत्य। दैत्य प्रमुख कौन थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और उनकी एक बहन भी थी सिंहिका। ठीक है, अब इसमें तुमको पता है कि हिरण्याक्ष को कौन मारा था? वराह अवतार लेके विष्णु भगवान। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के जो पिता थे, उनको कौन मारा था? अगेन विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेके मारा था। तो विष्णु भगवान के शुरू के दोनों अवतार जो थे वो क्या थे? दैत्यों को मारने के लिए। फिर तीसरी पत्नी थी धनु। धनु से 61 पुत्र मिले, जिनको बोला गया दानव। दानव सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे खूंखार, सबसे बलशाली माने जाते थे, और हर युग में अलग अलग दानवों का अलग अलग उदाहरण आया है। अब प्रमुख हमको जिसको समझना है, नाग। क्यों? अग्रवालों के नाग क्या होते हैं? मामा होते हैं। तो वो कहाँ से शुरू हुए? जो एक पत्नी थी ऋषि कश्यप की, कद्रु से 1000 नागपुत्रों ने जन्म लिया। सबसे प्रमुख नागपुत्र किनको किनको जानते हैं अपन? सबसे प्रमुख नागों में शेषनाग, उसके बाद नागों के राजा वासुकी,
और उसके बाद पाताल लोक वाले नागों के राजा तक्षक। भगवान शिव के गले में जो नाग हैं वो कौन से हैं? वासुकी। भगवान विष्णु जिस नाग के ऊपर लेटे रहते हैं वो नाग कौन है? शेषनाग। और पाताल के नागों के राजा कौन है? तक्षक। समझ गए? और एक और जो पत्नी थी वो थी वनिता। वनिता से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक थे अरुण और एक थे वरुण। अरुण कौन? सूर्य के रथ के जो सारथी हैं वो अरुण, समझे? और विष्णु भगवान के जो वाहन है वो गरुण, पक्षियों के राजा गरुण। नागों में और गरुड़ में दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी है जबकि दोनों भाई हैं? अगले दिन इसकी कहानी सुनाएंगे तुमको, ठीक है? तो तुम एक चीज समझ गए ना कि देव, दानव, राक्षस सब अलग हैं। अब इसमें राक्षस कौन थे? सुरुसा के पुत्र थे। सबसे प्रमुख राक्षस कौन था? रावण। रावण राक्षस राज था, वो राक्षसों का राजा था। पर रावण के जो ससुर थे मैं दानव थे। मंदोदरी कहाँ से आई थी? दानव वंश से आई थी। और रावण कौन थे? राक्षसों से थे। हम रावण समझ गए ना? हाँ, तो सबसे प्रमुख राक्षस तुम किसको जानते हो? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सभी राक्षस थे। पर हर दैत्य बुरा नहीं होता, हर राक्षस बुरा नहीं होता, हर दानव बुरा नहीं होता, समझे? मैं दानव शिल्पकार थे जैसे, वैसे ही सब विभीषण एक राक्षस थे पर बहुत अच्छे थे। बाली एक दैत्य थे पर बहुत अच्छे थे। जो घटोत्कच है या हम जिनको खाटू श्याम बोलते हैं, मतलब खाटू श्याम मतलब बार्बरिक। बार्बरिक भी कौन थे? हिडिंबा एक राक्षसी थी। हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक या खाटू श्याम। तो ये भी कौन हुए? राक्षस कुल के हुए। तो यह सब देवता माने गए। तो सिर्फ राक्षस, दैत्य या दानव कुल में पैदा होने से कोई बुरा नहीं होता। लोग अपने कर्म से अच्छे होते हैं, अपने कर्म से बुरे होते हैं। समझ गया बेटा? हाँ, तो इसके आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है?